कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। जब जन्म हुआ दुनिया हंस रही थी, हम रो रहे थे, पर दुनिया में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि हमारे जाने के बाद दुनिया रोए कि बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। सज्जनों, एक सज्जन हमारे गुरुजी से आकर के बोले गुरुदेव मैंने भी ऐसा काम कर दिया है क्या कि पूरा गांव रोएगा। गुरुजी को पता था कि है तो दुष्ट, इसने ऐसा क्या काम किया होगा कि पूरा गांव रोएगा। पूछ लिया, बेटा एक बात बता, तूने ऐसा क्या काम किया कि तुझे पूरा गांव रोएगा। तो बोला, गुरुजी गांव में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिससे मैंने पैसे उधार नहीं लिए हों, सबसे पैसे उधार ले रखे हैं, छोटे बच्चे से भी उधार ले रखे हैं, और मैं तो अपने बाप जिंदगी में किसी का कर्जा चुका नहीं पाऊंगा और सबका खा के मरूंगा। और जब सबका पैसा खा के मरूंगा तो पूरा गांव रोएगा, रे बारह खा गयो रे, मर गयो रे, पूरा गांव रोएगा मेरे को जब मैं सबका खा के मरूंगा। तो मैंने ऐसा काम कर दिया कि पूरा गांव रोएगा, ये दुआ मेरे पर चरितार्थ हो जाएगा और मैं हंसता हंसता जाऊंगा कि बादशाह बन के सबका खा के जा रहा हूं। भैया गांव तो रोए, पर ये कहकर नहीं रोए कि खा गया दुष्ट था, ऐसा कहकर नहीं रोए। गांव ये कहकर के रोए बहुत भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। बस सजनों, ऐसा कर्म करके जाओ। ये कथा हमें संकेत कर रही है, ये शिक्षा दे रही है कि संसार के अंदर सजनों कोई किसी का ले नहीं सकता, कोई किसी का दे नहीं सकता। ये सारे बेटा बहू पति पत्नी ये जो भी है ना, ये सब कर्जदार हैं, सब पिछले जन्म के। हाँ, पत्नी है, शादी से पहले उसके माँ बाप बोले मारी छोरी कदे सर दर्द की टेबलेट कौन खाई, सर भी नहीं दुखो, और शादी के बाद उसका सब कुछ दुखने लग जाता है। हफ्ते में 4 दिन तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है उसको, और जाकर के लड़की वालों से बोलो साहब वो तो बीमार ही रहती है। अजी ये थारा कर्म है हमारे यहां तो कभी दवाई नहीं खाई उसने, अब पता नहीं आपने क्या किया क्या हुआ, अब आपके कर्म जोगी ऐसे, हम क्या करें। ऐसा ही होता है, और बात सच है। भले ही उसने वहां भी दवाई खाई हो, पर दवाई खाने वाली हमारे भाग में पल्ले क्यों पड़ी, क्योंकि वो हमारी मांग तोड़ी थी, मांगत मांगती थी, इसलिए ऐसे तो हमने नहीं चुकाई। पर जब पत्नी बन करके आ गए तो साहब कहां जाएंगे ये बताओ, इलाज कराना ही पड़ेगा, दवाई दिलानी पड़ेगी। हाँ, चाहे प्यार से दिलाओ चाहे लड़ झगड़ के दिलाओ, दिलानी तो पड़ेगी उसको। इसलिए भैया हमारा परिवार आगे अगर जन्म भी हमें भगवान दे मिले तो ऐसा खुशहाल मिले, ऐसा अच्छा मिले, उसके लिए न तो भैया किसी से आप झगड़ा करो न लड़ाई करो। ध्यान रखिएगा, अगर लड़ाई झगड़ा भी हम करते हैं ना, किसी से दुश्मनी भी पाल लेते हैं, तो उस दुश्मनी को भी निभाने के लिए वापस आना पड़ता है। प्रेम तो संसार में फंसाता ही फंसाता है, पर दुश्मनी भी संसार में फंसा देती है। इसलिए हमारी किसी से दोस्ती नहीं तो किसी से बैर भी नहीं। कोई हमसे बैर रखे तो उससे हाथ जोड़ लो, अपने मन में बैर मत रखो उसके प्रति कि ठीक है भैया तू बड़ा आदमी मैं छोटा आदमी, कोई बात नहीं, बात को यही खत्म कर। आप बैर मत रखो कि ये मेरा दुश्मन है कि ये मेरा दोस्त है, कि नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। न तो हमें किसी से मित्रता करनी है ना किसी से दुश्मनी करनी है। कोई भैया दुश्मनी करे तो उसके आगे भी हाथ जोड़ लो, ठीक है भैया तू बड़ा हम छोटा, कोई बात नहीं, बात को ही रफा दफा कर। नहीं सजनों, वो दुश्मनी निभाने के लिए भी आना पड़ेगा वापस। बस ये कर्मों की गति